हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो और भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट 4। एक्टिविटी 1, गैस द वर्ड। शब्दों का गैस लगाना है हमें। इसने दिया है टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक प्रॉपर सेंस। इसने कहा कि प्रॉपर सेंस बनाने के लिए ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, करेक्ट वर्ड को टिक करना है आपको। तो यहाँ फर्स्ट जो है योर आंसर टू द क्वेश्चन इज राइट और राइट। ये दोनों ही, इनको बोलने में दोनों राइट बोलेंगे, ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी अलग है, इनका मीनिंग भी अलग आएगा। ये जो राइट है ना बच्चों, इस राइट का मतलब होता है ठीक, और ये WRITE राइट जो है इसका मतलब है लिखना। राइट मीन्स लिखना। तो योर आंसर टू द क्वेश्चन इज राइट, ये वाला राइट आएगा RIGHT, यानी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जो है, तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड है द ओल्ड लेडी कैन नॉट, नहीं, ओल्ड लेडी नहीं, हेयर या हियर क्लियरली सुन नहीं सकती है, साफ नहीं सुन सकती। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग की हेयर फेर किया हुआ है। HERE हेयर होता है, हेयर मीन्स होता है यहाँ, और HEAR हियर होता है सुनना। तो यहाँ पर HEAR हियर है जो वो करेक्ट है, ये वाला आएगा। थर्ड दे रखा है डोंट वेस्ट प्रीशियस टाइम, अपना कीमती टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर WASTE वेस्ट दे रखा है, ये आएगा, सही आंसर होगा हमारा। इस वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ गंवाना, और ये वाली जो वेस्ट है WAIST, इसका मतलब होता है कमर। अब यहाँ पर है आई नीड सम स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों ही हैं। अंतर क्या है, इसमें NARY है और यहाँ NERY है, दोनों में यही अंतर है ना, और मीनिंग में भी अंतर है बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि ये जो स्टेशनरी है STATIONARY वाली स्टेशनरी है, इसका मतलब होता है अचल, और जो ये स्टेशनरी होती है इसका मतलब सामान जो स्टेशनरी पर मिलता है, स्टेशनरी का सामान मिलता है दुकान पर, वो। तो यहाँ पर जो है सही हमारा ऑप्शन जो है इसमें होगा ये वाली स्टेशनरी, STATIONERY। आई नीड सम स्टेशनरी, मुझे कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता है। अब आगे है वी मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो अब यहाँ पर ये दोनों का मतलब समझो बच्चों। एडवाइस जो होती है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है सलाह देना, और एक है एडवाइस, ये एडवाइस, ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो इसमें है कि हमें अपने पेरेंट्स, हम टीचर्स और अपने बड़ों के सलाह को फॉलो करना चाहिए, जो भी एडवाइस देते हैं वो, ठीक है। तो इसमें एक बार कलर चेंज करके मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर जो है आएगा ये वाली एडवाइस, ठीक है, ये आएगा, इसमें ये वाला आंसर सही रहेगा, इसमें ये वाला आंसर, इसमें ये और इसमें ये, सभी का एक बार कलर कर चेंज करके मैंने दिखा दिया है। आप सभी अपने कॉपी में इसे लिख भी लें और इनके मीनिंग भी याद कर लें। अब देखिए एक बार आगे हम आते हैं यहाँ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब इससे कहा भी ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनको एंटोनिम यूज़ करना है आपको। नीचे जो भी सेंटेंस हैं उसको बदल देना है, इसमें जो ये शब्द ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उन्हें बदल कर उनका एंटोनिम लिखना। एंटोनिम होता है विपरीत लिखना। दिस इज एन ओड नंबर, ओड का जो एंटोनिम होता है वो होता है इवन। द पिलो इज वेरी सॉफ्ट, पिलो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट का उल्टा लिख देना है हमें हार्ड।
आगे है द फ्लाइट विल डैश अराइव एट 9 AM। फ्लाइट 9 AM 9 बजे पहुंचेगी। अराइव का जो है उल्टा कर देना है, यानी कि एंटोनिम लिख देना है, वो होगा डिपार्चर। डिपार्चर आएगा। आगे है ही वॉज अ क्रूअल किंग। वो एक क्रूअल निर्दयी होता है, और क्रूअल का जो एंटोनिम होता है वो होता है काइंड, तो यहाँ पर काइंड आ जाएगा। अब इसी तरह से दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प। ये बहुत शार्प है, तेज जो है चाकू है, शार्प, और इसका जो एंटोनिम होगा वो आएगा रफ। यहाँ पर आपको रफ लिख देना है। अब आगे देखिए एक बार, आगे है यहाँ पर सर्च वर्ड्स फ्रॉम द वोकेबलरी। यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है आपको वोकेबलरी से कुछ ये शब्द जो है सर्च करने हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, वर्ड, और क्या करना है कि एक सेकंड, हमें क्या करना है कि इनको यहाँ पर जो फिलअप दे रखे हैं उसमें हमें भरने हैं। तो कैसे लिखेंगे? गोलू एंड हिज, गोलू एंड हिज। अब आगे यहाँ से हमें ये शब्द छांटने हैं। गोलू एंड हिज ब्रदर, यहाँ ब्रदर आएगा, हिज ब्रदर, ठीक है। लिव्ड इन अ, रहते थे, कहाँ रहते थे? अब यहाँ दूसरे में आ जाएगा ये ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीफुल आएगा बच्चों। कहाँ रहते थे? ब्यूटीफुल घर में रहते थे गोलू और उसका भाई। ही वॉज द डैश मेंबर, तो यहाँ आ जाएगा यंगेस्ट, वह सबसे छोटा मेंबर था ऑफ हिज फैमिली। ही हैड वन, क्या था उसके पास? एक, यहाँ पर एक ये आ जाएगा क्रिकेट बैट, क्रिकेट और बैट, ठीक है, क्रिकेट बैट था। एंड 2 बॉल थी उसके पास। ही यूज टू डैश क्रिकेट, वह क्रिकेट यूज करता था। क्या करता था? यूज्ड टू, यहाँ आएगा प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट। वन डे ही रिसीव्ड एक दिन उसे मिला, फ्रॉम हिज अंकल, अपने अंकल से क्या मिला? उसे एक गिफ्ट मिला। ही ओपन द गिफ्ट, उसने गिफ्ट खोला। फाउंड उसमें एक बैडमिंटन रैकेट मिला। ये जो है ना बैडमिंटन रैकेट, ये यहाँ पर आ जाएगा, बैडमिंटन रैकेट आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक। ही वॉज वेरी, वह था, वो बहुत क्या था? ये जो हैप्पी दे रखा है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। तो इस तरह से ये आपको करना है बच्चों, ध्यान देना है आपको, सारे फिलअप भर देने हैं। अब आगे देखिए, आगे यहाँ है मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ब्लू, जैसे ये ब्लू है, ब्लू शब्द का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है आपको, और वो सेंटेंस यहाँ पर आपको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं आई हैव अ ब्लू BLUE, ठीक है, ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, ऐसे लिख दिया। और जैसे है ये ब्लू और ब्लू, देखो दोनों में बोलने में दोनों सेम है, ब्लू है ना, लेकिन मीनिंग और इनकी जो स्पेलिंग है उसमें डिफरेंस है बच्चों, अंतर है। ब्लू का मतलब होता है ये कलर, नीला, और यहाँ पर जो ये ब्लू है इसका मतलब होता है चलना, हवा चलती है ना, तो उसको ब्लू बोलते हैं। द विंड, हम जैसे लिख सकते हैं ब्लू, यहाँ लिख देंगे। अब आगे देखिए एक बार, आगे और सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है देयर, और ये भी देयर, दोनों देयर है, इसे भी देयर बोलेंगे, इसे भी देयर। इस देयर का मतलब होता है
यहाँ के सेंस में आ जाता है ये। जैसे हम कह सकते हैं देयर आर 30 रूम्स, 40 कमरे हैं इन आवर स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये जो देयर है इसका मतलब होता है उनका, उनके या उनकी। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हम लिख सकते हैं उनका कमरा बड़ा है, ये भी लिख सकते हैं देयर रूम है तो इज आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये सारा ही साफ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम देयर रूम इज बिग, उनका कमरा बड़ा है। अब आगे देखिए, ये दे रखा है प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल, दोनों में अंतर देखिए एक बार, क्या अंतर है दोनों में। ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत और ये प्रिंसिपल जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, वो वाला ये प्रिंसिपल होगा। अब ये प्रिंसिपल है सिद्धांत, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे सच बोलना मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, टेलिंग, हम लिख सकते हैं टेलिंग ट्रूथ इज माय प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल CIPLE है और ये प्रिंसिपल होता है स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, आवर प्रिंसिपल इज वेरी ऑनेस्ट, हमारा प्रिंसिपल बहुत ईमानदार है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, आगे है यहाँ पर 1 और ये भी 1। ये 1 का मतलब होता है एक और ये 1 का मतलब होता है जीतना। ठीक है, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं आई हैव 1 कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, या 1 हाउस भी लिख सकते हैं, 1 हाउस, मेरे पास एक घर है। और ये 1 का मतलब होता है जीतना, आवर टीम वन द मैच, ऐसे लिख सकते हैं आवर टीम वन द मैच, ऐसे लिखिए। अब आगे है यहाँ पर देखिए स्टोरी और स्टोरी, ये दोनों, एक सेकेंड, ये देखिए इन दोनों का अंतर समझो बच्चों। ये स्टोरी का मतलब होता है कहानी, जो हमें दादी नानी कहानी सुनाती है ना, जो कहानी हमें सुनना अच्छा लगता है वो वाली। और ये स्टोरी होती है मंजिल, जो हमारे घर होते हैं कई मंजिल के होते हैं, हमने देखे शहरों में जो घर होते हैं। तो यहाँ ये स्टोरी कहानी, इसको हम कह सकते हैं जैसे आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी, तो इसमें तो ये वाली स्टोरी आएगी। और ये स्टोरी होता है मंजिल, जैसे आई सा 3 स्टोरी बिल्डिंग, मैंने देखी है। ठीक है, ये आई सा 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग, इस तरह से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बिल्डिंग की स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ BUILDING। ठीक है, बिल्डिंग की स्पेलिंग होती है। सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें। अब आगे देखिए, आगे आ जाती है वर्कशीट 5 और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।